राम राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके हमें इस अनूठी बैठक में लेके आए हैं अपने आप को जानना, और उनका अकारण कृपा और उन्हीं के मंगल आशीष से हम ऐसी ऐसी जर्नी ले सकते हैं और कर सकते हैं। बहुत अनूठी यात्रा है ये अपने आप को जानने की, और चैलेंजिंग भी। आज मौसम चैलेंजिंग है बूंदाबांदी शुरू हो गई है, मुझे पता नहीं कितनी देर तक बैठ पाते हैं पर लेते हैं ये यात्रा। बहुत सुंदर सुंदर हमने बातें भी डिस्कस की, कैसे कौन कौन सी चीज़ें हमें लिमिट करती हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इस यात्रा पर। हम पहुंचे थे अहम पर, और बार बार अहम पर अहम ही है जिसके कारण बहुत सी चीज़ें उभरती भी हैं, पीड़ित भी होती हैं, और उसे क्रॉस भी करना होता है। बहुत मोटी चीज़ है अहम। पर हमने हल्का सा मेंशन किया कि अगर हम समर्पण कर दें, जैसा हो रहा है, जैसा बोला जा रहा है, जैसा किया जा रहा है, वहाँ पर वैसा कर दें तो बहुत चेंज आती है। पर वो करना भी इतना आसान नहीं होता। क्यों नहीं आसान होता? क्योंकि उसके लिए शक्ति चाहिए होती है सुन पाने की, नेगेटिव सुन पाने की, जो आप नहीं है उसके बारे में सुन पाने की, और चुप करके सुन पाने की। थॉट प्रोसेस अलग होते हैं, विचारधाराएं अलग होती हैं। सो इसलिए चैलेंजिंग होता है। पर जो कर गया, जो क्रॉस ओवर कर गया इसे, वो बात होती है। अगर हम सिचुएशंस अवॉइड भी करते हैं तब भी कहीं ना कहीं से आएंगी, सिचुएशंस आती भी हैं। चाहे अकेले वीराने में ना बैठे रहें तब भी आएगी सिचुएशन, आती है सिचुएशन, जबकि हमारे अंदर कितने साधक हैं या कितने प्रैक्टिशनर हैं, वो टेस्ट हो जाता है। सो हमारे गुरुजन तो बहुत सुंदर बोलते हैं कि कहना तो बड़ा आसान होता है, दैट्स राइट, पर रियल लाइफ में प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मुश्किल भी इसलिए होता है क्योंकि अहम होता है। जहाँ भी वर्ड मुश्किल आ जाता है वो अहम के कारण ही मुश्किल आ जाता है। मुश्किल है, टफ है, ऐसे आते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ ईजी। तो बार बार कनेक्शन की बात होती है कि जितना हम कनेक्ट रहते हैं उतना बहुत सुंदर हो सकता है। सो आज बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी। हमारे नए बुक क्लब्स हुए, और तो उसमें जब एडल्ट लर्नर्स, हम जो साधक लोग हैं, जो मॉनिटर करेंगे, बच्चों के साथ बैठेंगे, उन्हें हम एडल्ट लर्नर्स बोल रहे हैं। बड़े हैं पर लर्नर्स है ना, सब सीखेंगे इकट्ठे। एंड यही बात आती है। तो बात आई कि बच्चों को आत्मा और अपने आप के बारे में क्यों बताएं या कैसे बताएं। बहुत मुश्किल होता है, ऐसे बोलें कैसे बता पाएंगे। तो मैंने ऑब्ज़र्व भी किया, क्योंकि कितनी सारी बातचीत होती रहती है, कि हमने तो बचपन में ये कभी सुना नहीं है ना। हमने नहीं बचपन में इसके बारे में इस तरह से सुना जिस तरह ये बच्चे सुन रहे हैं और पता चल रहा है। सो बात आती है कि हमने तो सुना नहीं, क्योंकि हमने नहीं सुना बचपन में, इसलिए बच्चों को इस एज में बताना डिफ़िकल्ट लगता है ना, क्योंकि हम नहीं उस चीज़ से गुजरे हुए। हमें अब पता चल रही हैं, बड़े होके पता चली। सो पर बच्चों को अब पता चल रही हैं। लगभग 80-90 बच्चे हैं, राइट, जिनको ये सारी, चाहे 4 साल के होंगे, चाहे 5 साल के हैं, अब संतों ने चाहा होगा तभी पता चल रही है, राइट। अब बात यहाँ पे आज मन में यही आ रहा था कि वाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट ये जानना कि हम कौन हैं, या डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म के बीच में डिफरेंसेस पता होने सॉलिड बच्चों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और उससे हम सीख रहे हैं, और बच्चे भी जो सीख रहे हैं, ये फैमिली गेट टुगेदर में आता है हमारा सारा, क्या फ़ायदा होगा।
बात यह है क्या फ़ायदा होगा। अक्सर जो जो धार्मिक लोग होते हैं, जो जनरल लोग होते हैं, जनरल लोग बोल लीजिए, उन्हें ये होता है कि भाई आत्मा के बारे में पता किया नहीं तो जंगल में गया नहीं। है ना, कॉन्सेप्ट से ऐसे बने हुए सीरियल्स में और मूवीज़ में ये दिखाते हैं, तो ऐसे ऐसे बन गई हुई चीज़ें। यहाँ तक कि यंग बच्चे भी यूज़ करते हैं ये वाला वर्ड कि हमें ये सब पता करके क्या करना है, ये हमारी उम्र थोड़ी ना ये सब पता करने की। देखो कैसी बातें करते, घर में ऐसी बातें चलती है ना, तो ये बात होती है। बट कुछ तो है कि संतों ने ये छोटे छोटे बच्चों की पुस्तकों में ये वाले कॉन्सेप्ट्स ना केवल एक बार बल्कि रिपीटेडली भी बताए। कुछ तो बात होगी, बिल्कुल है बात। क्यों बात है? क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उनका ज्ञान को उपलब्ध करना मुश्किल नहीं है ना। उनकी सारी एजुकेशन अब कंप्यूटर्स पे चल रही है या फ़ोन पे चल रही है, राइट। उन्हें कुछ भी आंसर चाहिए, उन्होंने गूगल करना है, स्क्रीन चेंज की, गूगल किया, आंसर मिल गया। सो गेटिंग नॉलेज इज नॉट डिफिकल्ट फॉर देम, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, बट द चैलेंज इज उस नॉलेज को यूज़ कैसे करें ताकि हम खुश रह सकें। अब वो क्या है, उन्हें सब कुछ पता तो है, हमें भी सब कुछ पता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, सब कुछ पता है, राइट। पर हमें क्या आता है, अनुपमा संसार में ऐसे थोड़ी ना होता है। है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। जो लोग संसार में रहते हैं उनकी बातचीत अलग होती है ना, उनकी बातचीत अलग होती है। बीमारियों की होगी, दवाइयों की होगी, बॉलीवुड की होगी, पॉलिटिक्स की होगी, ये सब होती है बातें, राइट। सो बात ये आ जाती है कि जब हम वर्ल्ड में जाके परफॉर्म करते हैं, कामकाज करते हैं, हम बच्चे जो देखते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है जो कि बच्चे यहाँ सब सुनते हैं। कितने पेरेंट्स से कहा कि अनुपमा मैं कहती हूँ कि पढ़ ले अमृतवाणी, पढ़ ले, उनको लॉजिक समझ नहीं आता। क्यों पढ़े अमृतवाणी, क्या है इसमें? अगर है भी तो कुछ होता तो है नहीं, हम देख तो रहे नहीं। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस में नहीं लाते वो चीज़, राइट। हम जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, अब बच्चे कहेंगे, हम कहेंगे कि बच्चे तू ये कर, चिंता मुक्त होगा, और अगले दिन देखेगा बच्चा कि मम्मा तो चिंता में बैठी हुई है, तो मम्मा तो मुझे कह रही थी ये जब चिंता मुक्त होगा, पर खुद तो चिंता कर रही है ना। इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं बच्चों में, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच अंदर उनके फ्रस्ट्रेशन होती है। तो आप देखेंगे कि ये वाला एज ग्रुप, खासकर यंग एज ग्रुप, 10, 11, 12, 13, 14, गुस्सा काफ़ी होता है, और फिर सीधे बोलते भी हैं आप क्या कर रहे हो, इस तरह भी अब बोलना शुरू, है ना। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जनरेशन्स हमारी सुनती रही हैं और अंदर रखती रही हैं और अंदर ही गुस्सा करती रही हैं। पर अब ये जनरेशन डिफरेंट है, मीडिया है, ग्लोबल है, कुछ भेदभाव उस तरह नहीं रहा, नॉलेज के लिए भेदभाव नहीं रहा। सो ओपननेस ज़्यादा हो गई है, राइट। सो वापस आते हैं कि ये नॉलेज इम्पोर्टेंट क्यों है, अपने आप को जानना। तो उन्होंने बोला अनुपमा अब हम बच्चों को बताएंगे कि सोल आनंदमय है, सोल टेंशन फ्री है, आत्मा शांत है, आत्मा में हर तरह की सकारात्मकता है, और ये हूँ मैं, ये बताना ये हूँ मैं। तो वो कहते कैसे बताएंगे ये सब इन्हें? ये तो सत्य है। ये तो सत्य है बिल्कुल। हाँ, तो ये बताना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, जब हम अपने आनंदमय स्टेट से डिफरेंट रंग ले लेते हैं, जब हम जो कि हर समय शांत रहना या मुस्कुराना पसंद करते हैं और हम इरिटेट होकर या क्रोध में बोलते हैं, तो वो एक चेक पॉइंट आ जाता है, क्या हो गया, ये क्यों हुआ? तो बच्चे
जब उन्हें ये हम बता रहे हैं कि भाई हम तो आनंदमय हैं, हम तो पीसफुल हैं, यहाँ नहीं आता स्ट्रेस स्ट्रेस कुछ, ये नहीं होती हर्ट, कुछ नहीं होता इसे सब कुछ पता है। जब हम ऐसी ये तो सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी है, कोई नेगेटिविटी नहीं आती। पर जब बच्चे और हम भी रियल लाइफ में डिफरेंट पड़ाव लेते, हम देखते हैं कि हम हर समय तो नहीं ऐसे रहते, हम हर समय तो नहीं आनंद में रह रहे होते, हम हर समय तो नहीं शांत रह रहे होते। तो आ जाता है क्या हो गया, क्यों अशांत हो गए। मैं तो आज मैं पढ़ के आया कि मैं तो आनंदमय हूँ, तो आज ही अशांति आ गई। क्यों आ गए, अशांत हो गए। दैट इज द थिंग। सो जब बच्चों को, ये बहुत सुंदर है कि बच्चे और हम भी सब बाहर जाते हैं, है ना। बच्चे क्या करेंगे, कानों में लगाए रखेंगे, स्ट्रेस भी है कानों में लगाए रखेंगे, पर जैसे ही कानों से उतरेगा कुछ कहेंगे तो स्नैप हो जाएंगे, पटाख करके गुस्सा। क्यों, क्योंकि वो चीज गई नहीं है, वो यहीं पे भारी पड़ी हुई है। वो अपने मन को शांत करने के लिए म्यूजिक तो सुन रहे हैं, और हम बाहर चर्चा कर लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, शॉपिंग कर लेंगे या कुछ बाहर बातें कर लेंगे, पर जब वापस शांत बैठते हैं तो वो चीज नहीं होती है ना। सो क्योंकि ये बातें, चाहे बच्चा है चाहे बड़े हैं, सबका जो प्रोसेस है वो सब सेम ही चल रहा होता है, राइट। सो अगर अब हमें पता चल गया, अरे ये तो बोल रहे हैं हम आनंदमय हैं, पर मैं आनंदमय क्यों नहीं हूँ। अब क्या है, बार बार हम कहेंगे मैं तो आनंदमय हूँ, कहाँ चले गए। मैं तो आनंदमय हूँ, ये स्ट्रेस कहाँ से आ गया। तो एनालाइज करना बड़ा इजी हो जाता है, क्या चीज चुभ रही है, एकदम पता लग जाएगा, एकदम आंसर आ जाएगा बच्चे को भी कि मुझे एक्सपेक्टेशन हो रही है, या मेरी ये वाली बात मानी नहीं कि। आज बड़ा सुंदर एक बुक क्लब हुआ, बच्चों ने लिखा, अपना लिखते हैं बच्चे, तो एक बच्चे ने लिखा, सब बच्चे अलग अपना रख रहे थे कि हम प्रैक्टिस ये करेंगे। एक बच्चे ने लिखा, मैं प्रैक्टिस करूंगी कि मैं शांत रहूं। तो मैंने कहा, बच्चे क्या कारण है कि आप शांत नहीं होते। कहती, आंटी कोई इरिटेट कर देता है तो गुस्सा आ जाता। तो मैं मुस्कुराई, मैंने कहा, अच्छा बताओ तो सही कि ये जो इरिटेशन है ये दूसरे से आ रही है या हमसे ही आ रही है। कहती, दूसरे दोनों से आ रही है आंटी, वो इरिटेट ना करता तो मुझे गुस्सा क्यों आता। तो मैंने कहा पर अंदर कोई बीज है तभी तो इरिटेशन हो रही है। अगर अंदर बीज ही ना होता गुस्से का, अंदर बीज ही ना होता कि जो मैं कह रही हूँ समझ नहीं रहा, ऐसा तो गुस्सा ही नहीं आता, है ना। तो इसलिए तो उसे बोला, तो चर्चा में वो मैं लिख रही थी, उसका जो पॉइंट था कि भाई ये सारी चीज़ें हमारे अंदर ही हैं, और बस हमने, क्योंकि हमारा कनेक्शन लूज हो जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम ऑफ हो जाते हैं, और अपनी जो पीसफुल स्टेट है, क्योंकि सोल तो पीसफुल है बिल्कुल, है ना। सोल में तो कोई इरिटेशन नहीं है, सोल को तो इरिटेट होती नहीं है, कहीं नहीं लिखा सोल इरिटेट होती है, इरिटेट हो जाता है मन। क्यों, क्योंकि मन में आ जाती है मेरी चले, मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे बार बार ऐसा क्यों कहते हैं, या फिर अपनी कोई ना कोई इच्छा या कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन हमारी होती है ना। सो असली यात्रा क्या है, असली यात्रा ही इन ऊपर ये जो क्योस है इसको शांत करने की है। और जब ये पता चल जाए हम कौन हैं, तो बार बार उससे कनेक्ट होकर हम अपने आप को लेवल पे जल्दी ले आ सकते हैं। ये तो बच्चे की बात थी, एडल्ट्स की बात करते हैं। बहुत जो बुक क्लब्स हैं, और इसमें साधकगण जो हैं, महाराज ने ये क्योंकि मैं वैसी हूँ शायद, तो इसलिए मुझे लोग भी ऐसे देते, बिल्कुल ऑर्डिनरी ग्रास रूट लेवल के, जिनको किसी का पता ही नहीं है यूजुअली वो है।
तो कि और बिल्कुल जिन्होंने शायद कभी अपने मुख में नहीं खोले होंगे ज्ञान के लिए है ना, तो ऐसे हैं सारे। और तो आज सबसे पहली चीज आती है कि कैसे करेंगे अनुपमा, कैसे बताएंगे, हमें तो कुछ आता नहीं है ये चीज आ जाती है ना। सो हम सब ऐसे ही होते हैं, हमें तो कुछ आता नहीं, कैसे बताएंगे, भय आ जाता है ना, भय आ जाता है। और फिर ये आ जाता है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या बोलेंगे, इस तरह की ये सब अनसर्टेनिटीज आ जाती है ना। तो वही बात वहाँ पे भी आई कि अनसर्टेनिटीज कहाँ आ रही हैं, इसे ही ठीक करने के लिए ये सब करवाया जा रहा है ना। तभी बच्चे लर्नर्स, एडल्ट लर्नर्स, है ना, ये बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है लर्नर्स का, बच्चे भी लर्नर्स, एडल्ट भी लर्नर्स। सो तो ये चीज़ें हम सब में होती हैं। सो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार कि हम इन्हीं चीज़ों को शांत रख के बार बार कनेक्ट हो सके यहाँ पर, है ना। बच्चे बाहर अल्कोहल, ड्रग्स, इसकी तरफ ना जाएं शांत होने के लिए, स्ट्रेस होने के लिए। उन्हें ये पता हो कि नहीं, यहाँ पे बैठना है मुझे, बस यही कनेक्शन करना है तो मैं हो जाऊंगा शांत, राइट। और हमें भी कुछ सुनने को मिल जाए, हमें भी पता है कि हमें भी एकदम यहाँ कनेक्ट होना है, क्योंकि मुझे अब असलियत पता है ये क्या है और मैं क्यों ऐसा हो रहा हूँ, एकदम आंसर मिल जाता है। एक्सपेक्टेशन, हाँ, या मैं जैसे सोच रही हूँ वैसा नहीं सोच रहे, या मुझे एक्सपेक्टेशन कम ना, हाँ, इस तरह से तो आ जाती है। तो ये बहुत, तो क्या हो जाता है जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे ही हमने ये थॉट यहाँ पर लेके आए कि मैं तो ये हूँ, क्या हो जाता है, वो जो झाग होती है उठी हुई, वो बिल्कुल बैठ जाती है। हम मानसिक रूप से हेल्दी हो जाते हैं। मानसिक जो रोग आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि वो जो सिचुएशन आई होती है टेढ़ी, उसको हम बार बार सोचते हैं। पर मेरा चार्जर खत्म होने वाला है, और अगर मैंने चार्जर पे राइट वे लगा दिया, आई एम गुड, मुझे कोई चिंता ही नहीं है, वो फ्लो करने लग जाएगा करंट, राइट। सिचुएशन आई चार्जर की कि भाई खत्म होने वाला है, और मैंने जब चार्जर लगा दिया सब ठीक चल रहा है। वही बात हमारी आ जाती है कि सिचुएशन आई और आती ही जाएंगी, जीवन के लास्ट मोमेंट तक सिचुएशंस आती ही जाएंगी, दैट्स व्हाई इट्स ह्यूमन लाइफ। बट इफ वी लर्न हाउ टू कनेक्ट विद आवर रियल सेल्फ, तो क्या हो जाता है, रोग नहीं बनता, फटाफट झट से उदास नहीं होते। क्यों, पता है क्या क्या गुण है इसके ये उदास नहीं होता, एकदम आ जाते हैं, अरे भाई कहाँ बैठे हैं, है ना, एकदम आ जाता है, अरे ये तो आनंदमय है, ये तो शांत है, क्या चल रहा है, क्या चाहिए तेरे को, हाँ, लेट इट गो, फॉरगेट इट मैन, देखो आनंदमय रहना है, हाँ, देखो तो शांत रहना है, तो शांत है, आनंदमय है, हाँ, ये तो बनावटी आ गया। तो क्या हो जाता है, उसी समय वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप वापस इधर आ गए एंड यू गुड टू गो। तो जहाँ वो रोग बनने की आशंका थी कि भाई बार बार सोच सोच के वहाँ क्या हो गया, वहाँ झट से इंस्टेंट चाहिए होता है ना, सबको इंस्टेंट पता है, एकदम गोली खाओ और ठीक हो जाए, ये वो इंस्टेंट बन गया कि एकदम पता चल गया कहाँ कनेक्ट होना है, देयर वी गो, वी आर डन, गुड टू गो, नेक्स्ट जॉब करो, नेक्स्ट चीज करो, ये बात आ जाती है। सो इसलिए ये चीजें ना केवल बच्चों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को पता चल जा रहा है मैं तो आनंद में हूँ, ये मुझे क्या चल रहा है, मैं क्यों स्ट्रेस में हूँ, मैं तो यहाँ तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है, मेरे रियल सेल्फ में तो स्ट्रेस ही नहीं है कोई। जब हम इस तरह की बात बच्चों से भी डिस्कस करते हैं या इस तरह का उन्हें बताएंगे, समझाएंगे, पहले तो साधक जी सीखेंगे, है ना, तो इस तरह की डिस्कशन सुन के, और फिर जब बच्चों को बताते हैं, इट्स सो इजी, वो जो एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, पता है यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे तो है ही नहीं, अब आ गया मिस मैच, अब बताओ भाई कहाँ है क्या चीज़ है, कहाँ से आ रही है ये चीज़, क्या है इसका रूट, एकदम पता लग जाएगा। सो दैट्स वाई ये जो यात्रा है, जो अपने आप को जानने की यात्रा है,
इट इज़ सो बेनिफिशियल, स्पेशली तभी तो देखिए कोई भी चीज़ विदाउट रीज़न तो होती नहीं है। इतने छोटे छोटे बच्चों को महाराज बोलते हैं, महाराज ने बोला है अपने प्रवचनों में कि ये चीज़ें तो बचपन से आनी चाहिए, ये चीज़ें बचपन से कॉन्सेप्ट, तभी तो फिर हम स्वामी जी महाराज ने जो लिखा है कि हम अपने हर कार्य क्षेत्र में सफल हो सकते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के कारण। 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, आई लव दैट, तो घोट जबरदस्त है। हर कार्य, महाराज के शब्द है, हर कार्य क्षेत्र में सफलता पाई जा सकती है। और देखो अगर बच्चों को ये बचपन से ये चीज़ें हम ग्रिल करें, पढ़ाई नहीं जाती है सब, हमें ही नहीं पता होती तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, है ना। सो बट दे आर सो लकी कि उन्हें पता चल रही है कि बचपन से इस, है ना, फॉर सक्सेसफुल लाइफ, यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू वांट टू बी डिफरेंट, यू वांट टू बी सर्ज अहेड। कैसे डिफरेंट हो पाएंगे, कंपटीशन में कैसे आगे बढ़ पाएंगे, स्टेबल रह के ना। तो जब बच्चों को पता है ये 4 चीज़ें करने से आप स्टेबल रह सकते हैं, तो क्यों ना बचपन से ही उन्हें सिखा दिया जाए स्टेबल रहने के गुण। अब देखिए वर्ल्डली लोग तो कहेंगे लो ये सिखा रहे हो जंगल में बैठेगा, अरे भाई नहीं, ये सिखा रहे हैं तो उसकी लाइफ सक्सेसफुल होगी। पर सही संतों को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बात देखिए सब पढ़ते हैं, बात है कि आपकी झोली में क्या गिरता है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर हमारी झोली में महाराज ने डाल दिया वो पंक्तियाँ, सब पढ़ते हैं, सब ग्रंथ पढ़ते हैं, राइट, बात है कि वो क्या निकाल के देते हैं उसमें से कि लो भाई। तो अब हमें पता लग गया कि आर्ट ऑफ सक्सेसफुल लिविंग क्या है ना। पर हर चीज़ की तरह जैसे बच्चों को भी अपने एग्ज़ाम्स करने होते हैं, प्रैक्टिस करनी होती है, बिना पढ़े तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं आती, वैसे ही ये है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार कनेक्ट होना है, हम क्या हैं, हम क्या हैं, हम क्या हैं, है ना। क्योंकि ना सिचुएशंस, परिस्थितियाँ डिफरेंट रूप लेके आएंगी, और आती भी हैं, क्यों नहीं आती। बड़ा अच्छा चल रहा होता है, 15 दिन तड़ाक करके कुछ आ गया, लो जी। पर वहाँ टेस्ट होता है कि कितनी, बात है कि कितनी जल्दी हम उस सिचुएशन से उभर जाते हैं, दैट इज़ द टेस्ट। अगर 5 मिनट में ही ठीक हो गए, एक्सीलेंट, इसका मतलब बहुत सही चल रहे हैं, राइट। अगर 5 घंटे लग गए, अगर 5 दिन लग गए, अगर 5 हफ्ते लग गए, 5 महीने, 5 साल, फॉरएवर, वो हमारी ये स्टेट बताता है, ये चीज़ है। सो प्रैक्टिस करनी है बार बार कनेक्ट होने की, हम क्या हैं, हम क्या हैं, हम क्या हैं। इसीलिए ये चीज़ बहुत, ये नॉलेज और ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हम अपनी लाइफ बहुत सक्सेसफुली जी सकें। हाँ, और सॉल्यूशंस हमारे पास हैं, प्रॉब्लम्स भी हमें पास है, क्योंकि जब हम कनेक्ट होंगे तो हमारी रियल सेल्फ बता देगी भाई यहाँ घुसे हुए हो, ये बता देगी कि भाई अरे भाई एक्सपेक्टेशन में घुसे हुए हो, अरे भाई ये यहाँ पर मैं में घुसे हुए हो, मेरी चले। अरे भाई ये बता देगी डिजायर्स में घुसे हुए हो। सब बात है उससे कनेक्ट होने की, बार बार अपने आप से कनेक्ट होने की, वो क्योंकि वो नॉलेजेबल है ना, उसे तो पता है हम कहाँ अटक गए हैं। तो ये बड़े अच्छे से आंसर दे देगी, हेलो यहाँ घुसे हुए हो। तो इसलिए ये नॉलेज इतनी ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट है, और अगर बच्चों को ये आती है तो बहुत सुंदर बात है, बहुत ही प्यारी बात है। और बच्चों को तो बार बार करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस में हर को एक्चुअली कोई भी नई चीज़ सीखनी है, बार बार प्रैक्टिस से ही आएगी, बार बार। और हमारे संतों को जिन्हें हम इस टॉक में फॉलो कर रहे हैं, वो उनका रास्ता ही करने का है, अभ्यास का है, बार बार करने का है। सो बार बार चिंतन करना, बार बार चिंतन करना, बार बार चिंतन करना। वापस यहीं पे हम हैं क्या, है ना। इसलिए यहाँ पे तो ट्रैफिक जम जाता है, राइट। सो क्या सीखा आज हमने, और हम क्या प्रैक्टिस करेंगे, यही बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि मैं तो आनंदमय हूँ, मैं तो शांत हूँ। और जब हमारा ऊपर स्ट्रेस्ड आउट होता है, हमें बस वापस लाना है कि मैं तो सच्चित आनंद हूँ भाई, ये क्या हो रहा है, कहाँ घुस गए हम।
है ना, और उसको ग्रिल करके अपने आप को शांत कर सकते हैं। पर ये भूल जाते हैं हम, है ना, भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस स्टेज में हैं। पर जितना हम उसे याद करेंगे, जितना हम उसी में रहेंगे, उतना हमें और एक और बात, जितना हम आउटसाइड चीज़ों को गिरते जाएंगे, परेशानी आ गई, किसी ने कुछ कह दिया, ओह मैं फ़ोन करके डिस्कस करता हूँ, उसने ऐसे कर दिया, तो अब जितना हम ये वाले जो सोर्सेज हैं गिरते जाएंगे, और उसकी बजाय आउटसाइड सोर्सेज को गिरने की बजाय अंदर कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे कि भाई मैं तो रियल सेल्फ में ये हूँ, तो फिर वो जो रियल सेल्फ है वो हील करना जल्दी शुरू कर देता है। क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा तो संपूर्ण औषधि है ना, उसके पास पूर्ण औषधि है। क्यों? क्योंकि आत्मा राम में बसती है ना। सो इसलिए पूर्ण औषधि है वो। सो इसलिए तभी कहते हैं कि द सोल नोज हाउ टू हील इटसेल्फ, है ना, इस तरह की इंग्लिश की कोट्स आते हैं। पर सोल हम यहाँ पे ये कहेंगे क्योंकि हमें नॉलेज है सोल की। सोल तो हर्ट होती नहीं है, बट द सोल नोज हाउ टू हील द माइंड। ये चेंज करना होगा। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स वैसे डिफरेंट होते हैं, पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो आत्मा है वो ना पीड़ित होती है, ना उसे क्षति होती है, ना उसे ठेस लगती है, ना उसका अपमान होता है, कुछ नहीं होता उसका, राइट। उसके आगे जो ये कवरिंग्स होती हैं उनको हो रहा होता है, अहम को हो रहा होता है सब कुछ ये, राइट, हर्ट, अपमान, व्हाटएवर, राइट। सो वो सब हो रहा होता है। ये जो है प्योर चीज़, ये ऐसी चमकती है अपने आप ही। सो बार बार इस पर जाके स्वामी जी महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, जिसका चिंतन करेंगे वैसे ही होगा। अगर किसी आदमी का फॉर्म का चिंतन करते हैं वैसे ही चीज़ें आती जाती हैं, पर अगर ये प्योर फॉर्म का चिंतन करेंगे कि हम हैं क्या, तो वही गुण हमारे अंदर जल्दी आते हैं, राइट। अगर मैं कहूँ मैं पीसफुल हूँ, तो मैं इसका चिंतन कर रही हूँ, मुझे कोई अशांति वाली सिचुएशन आ गई है, तो वो अशांति वाली सिचुएशन आई है, मैं अंदर कनेक्ट हुई हूँ कि भाई मैं तो शांत हूँ, ये अशांत क्यों हो रहा है। आंसर मिल जाएगा भाई, तेरे में एक्सपेक्टेशन जाग गई, तेरे में डिजायर जाग गई, तेरे में फला चीज जाग गई। दैट्स ओनली थिंग। तो जब वो पता लग गया ये जाग गई, तो छोड़ो परे, वापस आ जाओ। ये चीज़ हो जाती है ना। इसलिए तो ये चीज़ हमने सीखी और हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार अंदर कनेक्ट होने की, और अगली बार से हम डीपर जाएंगे और गहरे में जाएंगे और देखेंगे कि एक एक गुण लेंगे इसका और देखेंगे कि ये कैसे हम पर इफ़ेक्ट कर सकती है। हाँ, क्योंकि जितना हम चिंतन करेंगे इसका और जितना इसे अपनी डेली लाइफ में लेके आएंगे, और देखिए बच्चों को भी बड़ा प्यारा हम कह सकते हैं जब हम प्रैक्टिस करें। बच्चा एंग्री है और ये बुक क्लब कर रहा है और वो पढ़ रहा है आत्मा के बारे में, तो बड़े प्यार से कह सकते हैं बेटा बैठ, हम पता है ना हम ये नहीं, कि हम नहीं हैं असली में। सो हम असली में क्या हैं, तो बैठ जा, आराम से बैठ जा और अपने आप के साथ कनेक्ट हो, सब ऊपर निकल जाएगा। तो हम फिर कह सकेंगे, पर जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, है ना। और खुद करने में ये जो कोर्स है ये इंस्टेंट नहीं है, रिलैक्सेशन इंस्टेंट है, पर इसको अभ्यास में, प्रैक्टिस में लाने में ये सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। कौन उसे राइट अवे उतार ले वो मैटर करता है, कौन कभी कभी याद करे वो मैटर करता है। ये सब अपने चयन पे मैटर करता है। ऑल इज ऑल चयन ओनली। तो किसी ने कहा, मेंशन किया कि अनुपमा बच्चा दीक्षित है और बुक क्लब्स की बात हो रही थी। मैंने कहा इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर नॉन दीक्षित बच्चा
गुरुजनों की किताबें पढ़कर, ये बुक्स पढ़कर जो छोटी आई हैं बच्चों के लिए, ये पढ़कर उसे जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा है भरसक, तो क्या मानो? तो मानो कि स्वामी जी महाराज ने तो स्पष्ट कर दिया कि वो उनकी शिक्षाएं उसी में से लेके अपने जीवन को रूपांतरित कर रहा है कि मैंने ये पढ़ा है, ऐसे होना चाहिए। तो वो चेंज कर रहा है अपने आप को, एज कम्पेयर टू वो जिसने दीक्षा ली है और कुछ भी नहीं कर रहा। समय भी है और चयन भी है ना, समय भी है और चयन भी है। सो इन्हीं प्यारी प्यारी बातों से हम चलते हैं। पर किस लिए चलते हैं? प्रैक्टिस के लिए चलते हैं, है ना, कि बार बार अंदर कनेक्ट होना है। और हम सब जानते हैं हमारे आत्मा के हमारे जो रियल गुण क्या हैं। वह बात ये है उससे कनेक्ट होके जो चैलेंजेस आते हैं उसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। सो इन चीज़ों से ये भी पता चलता है कि हमारे अंदर बीज कौन से हैं, अभी भी कौन सी चीज़ों के बीज हैं। सो वो बीज जब आइडेंटिफाई हो जाएं तब हम प्रार्थना कर सकते हैं। सो प्रार्थना कर सकते हैं। सो बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच। कितनी सुंदर चर्चा रही। और आज देखिए आज कौन सा दिन है? इंडिपेंडेंस डे। हम किन चीज़ों से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, अंदर ही अंदर, है ना। सो कितना सुंदर प्रसाद है प्रकृति का, गुरुजनों का, सबका, कि चलें हम लें, अभ्यास करें। इतना सुंदर। सो आज के दिन बहुत सारे टॉक्स में भी बोला कि ज़रूर लीजिएगा प्रार्थना की पुस्तक। उसमें बहुत क्लियर हो जाता है किस तरह की कर सकते हैं, किस तरह की नहीं करनी चाहिए। वैसे तो हमें पता है, पर रियल लाइफ एग्जाम्पल से बहुत सुंदर रहता है। खुद भी लीजिएगा, कीजिए ऑर्डर, आज का दिन है, और दूसरों को दीजिएगा। देखिए ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर हम स्वयं लेते हैं और लेकर किसी को देते हैं, वो कितना बड़ा स्टेप है कि ना जाने किसके जीवन में कृपा बरसी है। देखिए ये सब फ्री है, किसी साधिका जी ने किया है ना, ये उन्हीं के कारण हो रहा है कि सबको फ्री मिल रहा है। मतलब उनका जो पुण्य है वो हम सब ले रहे हैं, है ना, पर पुण्य उनका है जिन्होंने ये ऑफर की कि इन दिनों में दीजिएगा, खुल के दीजिएगा। पर हमारा पुण्य क्या हुआ? हमारा पुण्य हुआ कि हमें जो ये चीज़ मिली है उसको हम आगे दें, वो भी अपने से। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। ज़रूर दीजिएगा, प्रार्थना की है, अच्छी लगे तो ज़रूर आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, बल्कि लेके दीजिएगा। कई चीज़ें रखी हों घर में, पढ़ी हों हमारे साथ, तो वो ज़्यादा मायने रखती हैं रैदर दैन थोड़ी देर के लिए पढ़ के दे दी। पढ़ चुके बार बार पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच एंड हैव बेस्ट विशेस फॉर दिस अमेजिंग जर्नी ऑफ प्रैक्टिसिंग कमिंग बैक टू आवर रियल सेल्फ, व्हाट वी आर। थैंक यू। जय जय राम। ऑल माय गुरुदेव्स, एवरीथिंग इज देयर, सो ऑल हिज कृपा। राम राम।